तारीख थी 30 नवंबर 2003। बेंगलुरु में रहने वाले गिरीश और शुभा के एंगेजमेंट का दिन। एंगेजमेंट के बाद शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, मगर इसी बीच एक हिला देने वाली अनहोनी होती है। वह परिवार जो कुछ ही दिनों बाद अपने बेटे की शादी के सपने देख रहा था, उन्हें बेटे की लाश मिलती है, वह भी एंगेजमेंट के महज 4 दिन बाद। तो आखिर एंगेजमेंट के 4 दिन बाद ही लड़के की मौत कैसे होती है? हत्यारे कौन थे और अब वह कहां और किस हाल में है? सबसे इंपॉर्टेंट कि इस केस का खुलासा कैसे हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। तब इस केस ने पूरे बेंगलुरु में सनसनी मचा दी थी। इस कांड को बेहद ही परफेक्ट प्लानिंग और साजिश के तहत अंजाम दिया गया था, मगर पुलिस वालों ने कातिल को ढूंढ निकाला और जिस तरह से पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया था वह काबिले तारीफ था। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, मगर पहले द क्राइम डायरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। दोस्तों, इस कहानी के 2 सबसे अहम किरदार हैं 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीवी गिरीश और 21 साल की लॉ ग्रेजुएट शुभा शंकर नारायणन। गिरीश 2003 में भी BMS कॉलेज ऑफ बेंगलुरु में पढ़ाई कर रहे थे और शुभा भी वहीं पढ़ाई कर रही थी। शुभा और गिरीश का परिवार बेंगलुरु में आसपास ही रहते थे। दोनों परिवारों में लगभग 15 साल पुरानी जान पहचान और दोस्ती थी। साल 2003 के अंत में गिरीश और शुभा के परिवार वाले आपसी सहमति से दोनों की शादी करने का फैसला करते हैं। सब कुछ तय होने के बाद 30 नवंबर 2003 को बड़े ही धूमधाम से गिरीश और शुभा की एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट के बाद तय होता है कि 2004 के अप्रैल महीने में इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है, या यह कहें कि नॉर्मल दिखाया जा रहा था। असल में पर्दे के पीछे एक अलग ही कहानी चल रही होती है। कुछ लोगों द्वारा एक गहरी साजिश रची जा रही थी। खैर, एंगेजमेंट के बाद दोनों परिवारों में शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। गिरीश और शुभा भी आपस में बातचीत करने लगते हैं। इसी बातचीत के दौरान एक दिन शुभा गिरीश से डिनर पर ले जाने के लिए कहती हैं। शुभा की बातें सुनकर गिरीश डिनर पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर 3 दिसंबर 2003 की शाम ऑफिस से काम करने के बाद सीधे शुभा की लोकेशन पर पहुंच जाता है। फिर वह उसे अपने साथ लेकर अपने स्कूटर से डिनर के लिए निकल जाता है। डिनर पर जाने वाली बात गिरीश ने अपने परिवार वालों को बता दी थी और उन्हें यह भी बता दिया था कि रात के 10 बजे तक वह वापस आ जाएगा। मगर 10 से ज्यादा बज चुके थे, लेकिन अब तक गिरीश वापस नहीं आया था। वह लोग अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। तभी बेंगलुरु के मशहूर मणिपाल हॉस्पिटल से गिरीश के माता पिता को कॉल जाता है कि आपका बेटा बेहद ही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस जानकारी के बाद गिरीश के माता पिता तुरंत शुभा को भी कॉल करते हैं। शुभा उन्हें बताती है कि जब यह दोनों डिनर से वापस लौट रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने लूटपाट की कोशिश की और इसी लूटपाट की घटना के दौरान उन्होंने गिरीश को मारा है। इस कारण उसकी हालत खराब हो गई है। इस जानकारी के बाद शुभा और गिरीश के माता पिता दोनों ही अस्पताल पहुंच जाते हैं। गिरीश की हालत अब तक बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। डॉक्टर गिरीश को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, मगर 4 दिसंबर 2003 को सुबह के 8:05 पर गिरीश को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी एंगेजमेंट के चौथे दिन ही गिरीश की मौत हो जाती है। गिरीश के माता पिता के लिए यह बहुत ही बड़ा सदमा था। जिस परिवार में बेटे की शादी के सपने देखे जा रहे थे, वहां अब बेटे की अर्थी सजाई जाने लगती है। बेटे की मौत के बाद उसी दिन यानी 4 दिसंबर 2003 को गिरीश के पिता वेंकटेश विवेक नगर पुलिस स्टेशन में इस मामले से जुड़ी एक FIR दर्ज करवा देते हैं। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस भी हरकत में आ जाती है और जांच की शुरुआत कर देती है। इस मामले में पुलिस के पास फिलहाल इकलौता गवाह था और वह थी गिरीश के साथ घटना के वक्त मौजूद शुभा। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले सबसे पहले शुभा का स्टेटमेंट दर्ज करवाते हैं। अपने स्टेटमेंट में शुभा बयान देती है कि यह लोग बेंगलुरु के ही एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और फिर वापस घर की तरफ आने लगते हैं। रास्ते में जब यह दोनों रिंग रोड पर मौजूद एयर व्यू पॉइंट क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी शुभा गिरीश से एयर व्यू पॉइंट पर रुकने की रिक्वेस्ट करती है।
दरअसल यह वह जगह है जहां से HIL एयरपोर्ट पर होने वाली फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ को देखा जा सकता है। शुभा की स्टेटमेंट के मुताबिक शुभा की रिक्वेस्ट पर गिरीश अपनी स्कूटर यहां पर रोक देता है और फिर दोनों वहीं पर खड़े होकर वहां का नजारा देखने लगते हैं। शुभा के मुताबिक यह दोनों अब भी वहीं पर कुछ ही देर रुके थे कि तभी कुछ गुंडे वहां पर आ जाते हैं और दोनों से लूटपाट की कोशिश करने लगते हैं। शुभा के मुताबिक गिरीश इस लूटपाट का विरोध करने लगता है। इसी बीच एक गुंडा लोहे के बड़े से रॉड से गिरीश के सर पर लेफ्ट साइड जोरदार वार कर देता है और वह भाग जाता है। लोहे के रोड से हुए हमले की वजह से गिरीश वहीं पर बेहोश हो जाता है। शुभा के मुताबिक इस हमले के बाद वहां पर गुजर रहे लोगों से वह मदद मांगती है। कुछ देर बाद एक कार वाला अपनी कार वहीं रोक देता है। फिर उसी कार की मदद से गिरीश को लेकर शुभा मणिपाल अस्पताल पहुंचती है। साथ ही इस घटना की जानकारी परिवार वालों को देती है। पुलिस वालों को शुभा की इस स्टेटमेंट में कहीं से भी कोई झूठ नजर नहीं आती है। वैसे भी उन दोनों रिंग रोड के आसपास इस तरीके की लूटपाट की कई घटनाएं हो चुकी थीं। इसलिए पुलिस वालों को भी शुभा के स्टेटमेंट पर पूरा यकीन हो जाता है और लूटपाट के एंगल से ही इस केस की जांच आगे बढ़ती है। कई हफ्तों तक इस केस की जांच जारी रहती है, मगर पुलिस वालों को कहीं से कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि गिरीश की मौत से 4 दिन पहले ही एंगेजमेंट हुई थी। अब मामले को और बारीकी से समझने के लिए पुलिस वाले गिरीश और शुभा की एंगेजमेंट का वीडियो देखने का फैसला करते हैं। इस एंगेजमेंट वीडियो को देखने के दौरान एक सीनियर पुलिस ऑफिसर नोटिस करते हैं कि पूरी वीडियो में शुभा कुछ ज्यादा ही गुमसुम और खोई खोई सी लग रही है। वह यह भी नोटिस करते हैं कि अस्पताल और पूछताछ के दौरान भी शुभा का व्यवहार कुछ अलग ही लग रहा था। अजीब व्यवहार की वजह से पहली बार इस घटना में शक की सुई शुभा की तरफ जाती है। फिर भी पुलिस वाले जल्दबाजी में कुछ भी करने से पहले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हैं। 2003 के आसपास मोबाइल फोन आज की तरह कॉमन नहीं थे और तब किसी भी पुलिस जांच में आम तौर पर कॉल डिटेल्स या CDR निकलवाने का भी चलन नहीं था। फिर भी पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करने के लिए शुभा के कॉल डिटेल्स को जांचने का फैसला करते हैं। जब पुलिस वालों को शुभा की कॉल डिटेल्स मिलती है तो पता चलता है कि एक नंबर पर वह बहुत ज्यादा बात कर रही है। इतना ही नहीं, घटना वाले दिन यानी 3 दिसंबर 2003 को उसने एक नंबर पर कम से कम 73 बार कॉल किया था और सैकड़ों बार मैसेज भेजे गए थे। पुलिस वाले जब इस नंबर की जानकारी निकलवाते हैं तो पता चलता है कि यह नंबर किसी अरुण वर्मा नाम के लड़के का है। अरुण वर्मा के बारे में और जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि अरुण वर्मा भी BMS कॉलेज में लॉ के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। कॉलेज में वह शुभा से 2 साल जूनियर था। अब पुलिस वाले जाकर जानकारी इकट्ठी करना शुरू करते हैं। जांच के दौरान पुलिस वालों को यह पता चलता है कि शुभा और अरुण वर्मा के बीच एक गहरी दोस्ती थी और दोनों के बीच रोमांटिक संबंध भी थे। यह सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने अरुण वर्मा से पूछताछ की। पहले तो उसने सारी बातों से इनकार किया, मगर बाद में जब पुलिस ने उसे शुभा के बारे में सारी जानकारी दी तो उसने सच उगल दिया। उसने बताया कि वह शुभा के साथ अफेयर में था और इस रिश्ते को गिरीश से छिपाना चाहता था। वह शुभा के साथ शादी करने का इच्छुक था, मगर शुभा ने उसे गिरीश से शादी करने के लिए कहा था क्योंकि गिरीश के परिवार के पास बहुत पैसा था और वह शुभा के लिए एक अच्छा मैच था। शुभा ने अरुण से कहा था कि वह गिरीश से शादी करने के बाद उसे छोड़कर अरुण के पास चली आएगी, लेकिन अरुण को यह मंजूर नहीं था और उसे गिरीश की हत्या की साजिश रचने का आइडिया आया। अरुण और शुभा ने मिलकर गिरीश को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया और 3 दिसंबर 2003 को गिरीश को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने गिरीश की हत्या को लूटपाट का रूप देने की साजिश रची थी ताकि मामले में किसी को भी शक न हो। शुभा ने अपनी सच्चाई छुपाने के लिए गिरीश के माता पिता को झूठ बोला था और अस्पताल में भी सभी को गुमराह किया था। जब पुलिस ने अरुण वर्मा और शुभा से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यह बात पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
शुभा और अरुण दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को सजा सुनाई और यह केस बेंगलुरु के इतिहास में एक चौंकाने वाले मर्डर केस के रूप में दर्ज हो गया। सामान्य रूप से कहें तो गिरीश की हत्या एक दिल दहला देने वाली कहानी है, जहां दोस्ती और धोखाधड़ी के बीच एक हत्या का साजिश रची गई थी। इस मामले में पुलिस ने बहुत ही चतुराई से सारी कड़ियों को जोड़ा और सच सामने लाया।